नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। चौथे चरण में 13 मई को कन्नौज में वोटिंग होना है, लेकिन उसके पहले जो है बहुत बड़ा दांव चल दिया गया है। चुनाव 2024 का जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें 2027 को भी ध्यान में रख करके फैसले लिए जा रहे हैं। ये चुनाव जिस तरीके से 2024 में लोकसभा के लिए मायने रखता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए 2027 का भी इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जो लोग इस समय जिसको समर्थन कर रहे हैं, जिसके साथ जा रहे हैं, वो 2027 को भी ध्यान में रख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई थी और उन्होंने जो है कन्नौज से प्रत्याशी उतारा था। उनका शायद नाम है राम बख्श सिंह। जी हाँ, राम बख्श सिंह को कन्नौज से उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिन बाद कन्नौज से जब खबर आई कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना जो प्रत्याशी है राम बख्श सिंह को, उनका पर्चा जो है वो वापस ले लिया गया। नामांकन जो है राम बख्श सिंह ने अब कन्नौज में जो है अखिलेश यादव को समर्थन करने का ऐलान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कन्नौज से अपना जो है प्रत्याशी वापस ले लिया है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से अलग जरूर हुए थे, कुछ चीजों को लेकर के पार्टी से रिश्ता जरूर तोड़ा था और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली। दिल्ली में बहुत बड़ा ऐलान हुआ था। उसके बाद इंडिया गठबंधन से उनकी नजदीकियां भी रहीं। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने उनके घर पर भी गए थे। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इंडिया गठबंधन से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि इंडिया गठबंधन से जो है उनकी बात नहीं बन पाई है, इसलिए उन्होंने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। कन्नौज से वो खुद चुनाव लड़ रहे थे और से कुशीनगर से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और कन्नौज से राम बख्श सिंह को उन्होंने जो है प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। लेकिन इसी बीच में ये खबर आई कि कन्नौज से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना प्रत्याशी वापस ले लिया। अब वो अखिलेश यादव को जो है वो समर्थन करेंगे। प्रत्याशी वापस ले लिया, इसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें उसके साथ साथ 2027 को भी यहाँ के जो लोकल पार्टीज हैं उनको ध्यान में रख रही हैं कि 2027 में भी कैसे मिलकर चुनाव लड़ना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी समीकरण नहीं बन पा रहे हैं, वो आगे भी समीकरण बनेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के हमेशा लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भले न हो, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे, जहां पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बाकी दूसरी सीटों पर वो इंडिया गठबंधन के ही साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन का ही सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने कन्नौज में वो चीज करके भी दिखा दी कि अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने जो राम बख्श सिंह को प्रत्याशी बना के उतारा था, उनको जो है वो वापस ले लिया है। कन्नौज में दरअसल मुस्लिम यादव बाहुल्य बेल्ट है कन्नौज की। इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण और ओबीसी वोटर भी, दलित वोटर भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कन्नौज में करीब 17 लाख से अधिक हिंदू वोटर हैं और 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। हिंदुओं में 2.5 लाख के आसपास करीब यादव हैं, 2 लाख के आसपास करीब छत्री हैं और 2 लाख लोधी हैं और 1.25-2 लाख के आसपास करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। पाल और शाक्य जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी करीब 2.5 लाख के आसपास हैं और अनुसूचित जाति के लोग करीब 3 लाख के आसपास हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रत्याशी उतारने से जो शाक्य मतदाता हैं वो जो है वो कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रत्याशी राम बख्श सिंह को वोट दे सकते थे, लेकिन उससे जो है वो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब प्रत्याशी उतारने से, प्रत्याशी वापस लेने से अब जो भी शाक्य मतदाता है वहां पर शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, तो ये सब जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ वहां इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत रणनीति के साथ अपना प्रत्याशी जो है वो वापस लिया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर चुनाव भले अलग अलग लड़ा जा रहा हो,
लेकिन 2027 का भी ध्यान रखना है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है वो अपना प्रत्याशी वापस लिया है। कन्नौज से अखिलेश यादव 12 साल के बाद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। 2012 में 2000 में वो जहां वहां से जो है सांसद रहे। 2000 में अखिलेश यादव सांसद रहे, 2004 में सांसद रहे, 2009 में सांसद रहे। उसके बाद 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कन्नौज सीट जो है वो छोड़ करके मुख्यमंत्री बने थे। और जब उपचुनाव हुआ था तो डिम्पल यादव वहां से चुनाव जीती थी। तो एक तरीके से 12 साल के बाद अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल करके आ रही हैं। 1998 से कन्नौज में जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी का दबदबा है, कब्जा है। 1998 में प्रदीप यादव, 99 में मुलायम सिंह यादव और उसके बाद 2000, 2004, 2009 में अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे। 2012 में उपचुनाव में डिम्पल यादव सांसद चुनी गई। 2014 में फिर से डिम्पल यादव सांसद बनी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर में जो है वो सुब्रत पाठक वहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते। लेकिन इस बार समीकरण और परिस्थितियां बदले हैं। कांग्रेस और इंडिया जो वो सपा का जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को समर्थन दे दिया है। इसलिए कन्नौज में जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए राहें जो है वो आसान हो गई हैं। कन्नौज में इस बार समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को वापस ले सकती है। समीकरण बहुत सारे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन देने से बहुत ही उम्दा संदेश गया है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कन्नौज की जनता ने किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि शोषितों पीड़ितों की आवाज उठाई जा सके। धन्यवाद।